नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं मीरा वर्मा और आपको सुना रही हूँ अपने बचपन की एक रोचक मज़ेदार घटना, जिसका शीर्षक दिया है हमारा भोला बचपन। तो आइए सुनते हैं। हर गर्मी की छुट्टियों में हम अपने गांव जाया करते थे। हमारे बुआ और चाचा के बच्चे भी आ जाया करते थे। हम सब मिलकर खूब धमा चौकड़ी किया करते थे। उम्र ही कुछ ऐसी थी। हम में से कोई भी 10-12 साल से ज़्यादा नहीं था। गांव जाने का हमारा एक ही मकसद रहा करता था। पेड़ में आम लगे होंगे और वो पकेंगे। मीठे रसीले आम हम सब मिलकर खाया करेंगे। अब आम भी पकने लगे और हम सब खाने भी लगे, मज़े भी किए। हम लोगों ने सुना था कि रात में जो पके हुए आम गिरते हैं वो मीठे और रसीले हुआ करते हैं। एक रात की बात है, हम सब भाई बहनों ने प्लान बनाया कि क्यों न हम रखवार चाचा के उठने से पहले बगीचे में जाकर सारे आम चुन लें ताकि वो न ले सकें। क्योंकि बगीचे से जो आम आते थे उनमें आधे आम रखवार चाचा रख लेते थे और आधे हमें मिलते थे। हम सब ने सुबह 4 बजे बगीचे जाने का अपना प्रोग्राम बनाया। रात में हम सब सो गए। एक पहर जब रात बाकी थी, कोयल भी कूकने लगी। हम लोगों ने सोचा सुबह होने वाली है। हम सब 5 जाने की सोचे और एक को दरवाजे के पास ही बैठने को कहा और उसे ये हिदायत देते हुए हमने कहा कि जब तक हम नहीं आ जाते तुम यूं ही दरवाजे के पास बैठे रहना और हमारे आने पे दरवाज़ा खोल देना ताकि किसी को ये बात पता न चले कि हम सब बगीचे की तरफ गए हैं। गांव के पिछवाड़े में एक तालाब नुमा गड्ढा हुआ करता था और गांव के लोग कहते थे कि इस गड्ढे के पास रात में भूत निकलते हैं और कोई भी गांव वाले डर से वहां नहीं जाता था। हम जैसे ही वहां पहुंचे, हमारी तो डर से कपकपी छूट गई। हमारे बड़े भाई ने कहा, सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा के डर से भूत भाग जाते हैं और हम लोगों ने वैसे ही किया। तेज तेज भागते हुए और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हम सब बगीचे में पहुंच गए। हमारी सांसें तेज तेज चल रही थी। हम सब बहुत डरे हुए थे। हम सब जैसे ही बगीचे में पैर रखा, नीचे सूखे पत्तों की आवाज चर चर आई। आवाज सुनकर रखवार चाचा ने लालटेन की रोशनी तेज की और हाथ में डंडा लेकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब तो डर से कांपने लगे। बाप रे, पकड़े गए सब के सब। घर में हमारी जो हालत होगी सो अलग। वहीं से रखवार चाचा चिल्लाए, केवन है रे, कौन है? पास आए तो हम सबको देखकर बोले, तुम सब इतनी रात गए, कोठी से अकेले कैसे आए हो, क्यों आए? प्रश्नों की तो मानो झड़ी लगा दी। जब हम लोगों ने अपनी मनसा बताई तो वो भी मुस्कुराए बिना न रह सके। उन्होंने कहा, जाओ तुम सब घर जाओ, तुम्हें सारे आम मिल जाएंगे। फिर हम सब उल्टे पैर हनुमान चालीसा पढ़ते घर आ गए। घर पर दरवाज़ा खुलवाए तो दरवाज़ा खुले ही नहीं। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद बड़ी माँ की नींद खुली और दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? हम लोगों ने डरते डरते कहा, बड़ी माँ, हम सब हैं। उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक लहजे में पूछा, क्यों, क्या बात है, इतनी रात को बाहर क्यों? हम लोगों ने जब उनको सारी बातें बताई तो वो भी हमें डांटते हुए बोली, जाओ जाकर सो जाओ, रात अभी बाकी है।
और वो भाई जिन्हें दरवाजा खोलने की ड्यूटी मिली थी वो तो मजे में सो रहे थे। ये भी बात है कि वो हम में से सबसे छोटा भी था। सुबह रखवार चाचा आए और बाबा से बोले, बच्चे कहाँ हैं? बाबा ने कहा, वो तो सो रहे हैं। जब उनकी आवाज हमारे कानों में पड़ी तो हम सब नीचे आ गए। हमें देखकर रखवार चाचा बोले, ये सारे आम बच्चों को ही दीजिएगा, हम तो रोज खाते हैं। ये बच्चे तो शहर से आए हैं, इन्हें इतने मीठे और रसीले आम कहाँ से मिलते होंगे। और हम सब नजरें झुकाए नीचे की ओर देख रहे थे। रखवार चाचा आम देकर चले गए। बस आज इतनी ही। ये मीठी घटना मेरी जुबानी यानी मीरा वर्मा की आवाज में सुन रहे थे। अगर ये संस्मरण आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। मैं मीरा वर्मा फिर मिलती हूँ ऐसी मीठी याद के साथ। नमस्कार।